अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 1.20 को, जिसमें हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या होते हैं बेटा? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो हमें मतलब कि हमारा डेली लाइफ में वास्ता पड़ता है, ऐसे मसाइल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। मसलन जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आपको कोई पेन चाहिए, कोई आपको फ़ोल्डर चाहिए, मीन्स कोई आपको रजिस्टर चाहिए, कोई आपको कॉपी चाहिए, कोई आपको बुक चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पेन चाहिए, तो हम जो है वो जाके दुकान वाले से हम कहते हैं कि भाई हमें डिस्काउंट करो, हमें जो है वो इतना पैसे लेस करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा इस ये लेक्चर जो है वो लेने का। तो सबसे पहले जो कुछ फार्मूले हैं वो देखें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। फार्मूले हैं, सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट बेटा ये होता है कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस क्या होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? सेल प्राइस वो होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने लेना है बोर्ड मार्कर, मैंने बोर्ड मार्कर लेना है, तो दुकानदार वाले को जो बोर्ड मार्कर है, जब वो पीछे मैन्युफैक्चर फैक्ट्री से वो खरीदता है, ठीक है, जब वो बोर्ड मार्कर खरीदता है, फॉर एग्जांपल वो 30 रुपए का खरीदता है, और जब मैं लेने जाता हूँ तो फिर मुझे 40 रुपए का मिलता है। ठीक है, तो मीन्स के सेल प्राइस जो जिसने का उसने बेचा मुझे 40 का, जितना का उसने खरीदा वो 30 रुपए का, मीन्स के 40 माइनस 30 10 रुपए उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस तरह प्रॉफिट निकालेंगे। एसपी मीन्स के सेल प्राइस माइनस सीपी मीन्स के कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद, सेल प्राइस कीमत फरोख्त, जो हम आगे फरोख्त करते हैं, किसी को बेचते हैं चीज़। आगे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, मतलब कि नफा फीसद, हमें प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, उसको हमने 100 के 1000 देनी होती है। लॉस क्या होता है फिर? हमें कुछ चीज़ों में हमें नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, सीपी माइनस एसपी, जी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल अब दुकानदार जो है वो बोर्ड मार्कर खरीदता है 40 रुपए का, ठीक है, बाई चांस उसके सेल नहीं होते, ठीक है, लेकिन उसे वो कम कीमत पे सेल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसने 35 रुपए का मुझे सेल कर दिया, मीन्स कि मैंने उससे 35 रुपए का ले लिया। अब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 40 रुपए। उसने आगे बोर्ड मार्कर मुझे बेचा कितने का? 35 रुपए का। तो उसे मतलब कि कितना नुकसान हुआ? तो बेटा उसका जो लॉस है वो 5 रुपये आ जाएगा, मीन्स के कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस ओवर। अब जब इसका लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम, नुकसान फीसद, तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, आगे डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कहते हैं छूट को। अब उसकी लिखा मैंने एमपी माइनस एसपी। एमपी मीन्स के मार्केट प्राइस, ठीक है, या मार्केट प्राइस, मार्क मीन्स के उस शय के ऊपर कितनी कीमत लिखी हुई है वो प्राइस। फिर उसने सेल प्राइस मीन्स के हमें उसने सेल कितने की। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 450 रुपये, ठीक है, उसके लेबल के ऊपर, उसके ऊपर जो मतलब पेपर लगा होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है 450 रुपये। उसने आपको चीज़ सेल कर दी, आपको दुकानदार ने दे दी, वो आपको दे दी 420 रुपये की, मीन्स कि उसने आपको डिस्काउंट किया, आपको छूट दी है एक चीज़ के ऊपर। कितनी छूट मिली है आपको? अगर वो 450 लिखा हुआ था, 420 की आपको जो है वो सेल कर दी, तो उसने 30 रुपये आपको छूट दी है, 30 रुपये आपको उसने डिस्काउंट किया है। ठीक है, तो बेटा डिस्काउंट परसेंटेज भी फाइंड करना होता है। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट जो उसने डिस्काउंट किया 30 रुपए बटा मार्क प्राइस, उसके ऊपर जो लिखी हुई प्राइस थी, मल्टीप्लाई 100। ये तो बेटा कुछ 3-4 फार्मूले थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चंस को। ये फार्मूले आपने माइंड में रखने हैं, ठीक है, तो इन्हीं फार्मूलों की मदद से क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व आउट होंगे। इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से आप इसको पहले पढ़ लें। कहते हैं कि हनीफ बॉट अ कार, हनीफ जो है वो उसने कार खरीदी, कितने की? फॉर जो है वो 5,50,000 रुपए में उसने कार खरीदी है। ही सोल्ड इट, उसने उसको सेल किया, उसने उसको बेच दिया है 6,05,000। ठीक है, उसने 6,05,000 की वो जो कार थी वो आगे बेच दी। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, उसने कुछ अर्से के बाद 6,05,000 की वो कार थी वो बेच दी है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, हमने उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। बेटा बहुत ईजी है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन के बाद फर्स्टली उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5,50,000। ठीक है, इतने रुपए थी, 5,50,000। ठीक है, फिर उसने उसको सेल कितने का किया?
सेल प्राइस उसकी कितनी थी, 6,05,000, ठीक है। इतने की उसने जो है आगे उस कार को बेच दिया है कुछ अरसे के बाद, ठीक है। सबसे पहले हम उसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे, फिर प्रॉफिट फाइंड करने के बाद हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे जी। फर्स्टली हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। प्रॉफिट बेटा क्या होता है, प्रॉफिट इसको आपने किया, प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस कितनी है, 6,05,000 माइनस 5,50,000, ठीक है। इनको कर दें माइनस, इसको सिंपल हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसको मैं यहां लिख के सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है। उसके बाद 5,50,000, ठीक है। ये जीरो जो थे ये 3 तो कट गए, ठीक है। यहाँ पे आगे बेटा 0 0, फिर यहाँ पे 5 का 5, फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा, इधर हासिल लिया 10, 10 में से 5 गए 5, मीन्स के उसके पास 5500 रुपये जो है वो 55,000 सॉरी, ठीक है। 55,000 उसके पास जो उसका प्रॉफिट है वो फाइंड हो जाएगा। उसने जो प्रॉफिट लिया 55,000 हो गया। अब हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो बेटा हम वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले बेटा उसका फार्मूला देखें। फार्मूला मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला क्या होता था, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला अभी हमने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूले ही डिस्कस किए थे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ जी, प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है 55,000 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास, ये देखें 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो बेटा इनकी ये 2 0 से कैंसिल, ठीक है। फिर ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। अब 55 1 पे कैंसिल हुआ है, 55 1 पे 55 ये कैंसिल और 1 0 ये बच गया, मीन्स के ये 10 हमारे पास बच गया। 10% उसे जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज 10%, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट हो गया है। उसने प्रॉफिट जो फाइंड किया है कार को खरीदने पे और उसको सेल करने पे, वो 10% उसे जो है वो नफा हुआ है। चलो बेटा मूव ऑन करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3000, मीन्स के एक आर्टिकल है, एक चीज है बाजार में, मार्केट में, उसकी जो मार्क प्राइस है, जो उसके ऊपर लेबल के ऊपर लिखी हुई प्राइस है वो उसकी 3000 है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज 20%, उसके ऊपर जो ग्राहक को, जो जाने वाले को जो है वो छूट मिलती है, जो उसको डिस्काउंट होता है वो कितना है 20% है। फाइंड सेल प्राइस, हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। तो इसका फर्स्टली हम लिखेंगे जी सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद उस आर्टिकल की जो है वो मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस, हाँ जी, कितनी मार्क प्राइस है उसकी 3000, 3000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट कितना हुआ है, डिस्काउंट कितना हुआ है 20%, ठीक है जी। सबसे पहले हम उसका डिस्काउंट फाइंड करते हैं कि 20% डिस्काउंट कितने रुपए बनता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम उसका जो डिस्काउंट है वो रुपयों में मालूम करते हैं, फीसद हमें पता है, ठीक है। हम उसका डिस्काउंट मालूम करते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3000 ज़रब 20 बटा आ जाएगा इसका 100, ठीक है। जिसका भी हमने फीसद मालूम करना है उसका बटा 100 करना होता है, ठीक है। मीन्स के उसका डिस्काउंट फाइंड करना है, ये 1 0 इससे कैंसिल,
ये 1 0 इससे कैंसिल। अब 300 ज़रब 2 ये हमारे पास आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट जो हमारे पास आ गया है वो 600 रुपये आ गया। ठीक है, अब उसने जो उसकी जो मार्क प्राइस थी वो 300 थी, डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है जी बेटा, डिस्काउंट का फार्मूला आपने अभी किया था। ठीक है, डिस्काउंट का फार्मूला आप देख लें, डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये होता था मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, मीन्स के उसके ऊपर जो लिखी हुई कीमत थी वो माइनस जो जिसमें हमने बेची है वो हमने एक्चुअली फाइंड करनी है सेल प्राइस। आप सेल प्राइस को इस साइड पे ले आए, डिस्काउंट को उस साइड पे ले जाएं जी। सेल प्राइस इज इक्वल टू की तरह के प्लस क्या हो गया है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, हाँ जी, इनकी वैल्यूज लिखते हैं। मार्क प्राइस कितनी थी उसकी 3000 माइनस, उसके बाद उसकी जो डिस्काउंट था वो कितना था 600। ठीक है, तो बेटा उसकी जो सेल प्राइस है वो आ जाएगी 3000 में से 600 निकाला, 2400 रुपये उसकी जो है वो सेल प्राइस आ जाएगी उस आर्टिकल की जिसकी जो मार्क प्राइस 3000 है, उसके ऊपर डिस्काउंट 20% है, उसकी जो सेल प्राइस है वो हमारे पास आ जाएगी 2400 रुपये। ठीक है बेटा, अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। जी तो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इसको आप गौर से देखें, गौर से पढ़ें। कहता है कि मैन्युफैक्चर सेल आर्टिकल विच कॉस्ट इज, एक मैन्युफैक्चर है, सनतकार है, मतलब जो चीज़ को बना रहा है फैक्ट्री वाला, वो उस आर्टिकल को, उस चीज़ को 2500 रुपये में जो है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है, ठीक है, 2500 रुपये है एट 20% प्रॉफिट। उसमें उसका जो प्रॉफिट है वो 20% है, ये 20% इस 2500 के अलावा है। ठीक है, द परचेजर, उससे एक और ग्राहक जो है वो उस चीज़ को खरीदता है, से द परचेजर उसको खरीद के सेल द आर्टिकल एट 30% गेन, वो जो परचेजर है, जो ग्राहक है, वो उससे खरीद के फिर आगे वो सेल करता है 30% वो फिर मुनाफा हासिल करता है, कि मतलब 2 दफ़ा मुनाफा लेते हैं ये इस चीज़ के आर्टिकल के ऊपर। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमने उसकी फाइनल सेल प्राइस फाइंड करनी है। मीन्स के इस बंदे ने, जिसने वो चीज़ खरीद के फिर आगे सेल की, उस बंदे ने उसको फाइनल कितने में बेचा होगा, हमने ये फाइंड करना है जी। तो बेटा फर्स्टली इसका आ जाएगा जी हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसकी पहले आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी हमारे पास 2500 रुपये। ठीक है, हाँ जी, उसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इंक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है, परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है 20%। ठीक है, अब टोटल परसेंटेज कितनी हुई है, मीन्स के जो इसकी इंक्रीज कितनी है, कितने पैसे इसमें और अजाफी उसने चार्ज किए हैं, टोटल परसेंटेज इंक्रीज। हाँ जी, 2500 ज़रब 20 बटा आ जाएगा 100। ठीक है भाई, ये बेटा 2 0 1 0 इससे 1 0 इससे कैंसिल, 250 ज़रब 2 ये हमारे पास आ गया है जी 500। ठीक है, टोटल जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है वो 500 रुपये, उसे मजीद मुनाफा हो गया है, तो उसके मीन्स के जो सेल प्राइस फर्स्ट वाले की थी वो कितनी हो गई है, हाँ जी, पहले बंदे की जो उसने सेल प्राइस थी, उसने जो आगे वाले ग्राहक को बेचा, इसको मैं SP लिख देता हूँ, SP इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी बेटा 25 + 500 + 500, ये हो गया मेरे पास 3000। मतलब कि 3000 रुपये में पहले बंदे ने दूसरे ग्राहक को चीज़ जो है वो बेची है। ठीक है, अब बात आ जाएगी उसने फिर आगे कितना प्रॉफिट लिया है। हाँ जी, 3000 की उसने चीज़ लेके फिर उसने कितना प्रॉफिट इंक्रीज किया है, उसमें कितना प्रॉफिट, उसने कितना मुनाफा लिया है फिर जी। फिर आ जाएगा अगेन परसेंटेज इंक्रीज, अगेन परसेंटेज इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हुई है, अगेन मतलब दोबारा कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, वो हुई है 30%। ठीक है, अब बात करेंगे टोटल परसेंटेज,
टोटल परसेंटेज जी। 3,000 पे उसने 30% मुनाफा लिया है। आप 3,000 का 30% निकालें, कितना बनता है? 3,000 ज़रब 30/100, जीरो इससे एक जीरो इससे, 300 ज़रब 3, ये हमारे पास आ जाएगा 900। ठीक है, मीन्स के दूसरे बंदे ने जो उसमें से मुनाफा लिया है वो 900 रुपए लिया है। अब हमने फाइनल उसकी जो सेल प्राइस है वो फाइंड करनी है। फाइनल सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी जी? तो बेटा फाइनल सेल प्राइस जो है वो आ जाएगी, फाइनल सेल प्राइस जी, फाइनल सेल प्राइस में आ जाएगा, पहले उसने कितने की बेची, पहले बंदे ने चीज दूसरे बंदे को कितने की बेची? 3,000 रुपए में। 3,000 जमा दूसरे बंदे ने उसमें मुनाफा कितना लिया, मुनाफा उसमें ऐड करेंगे ना, दूसरे बंदे का मुनाफा कितना था? 900 रुपए। ठीक है जी, ये हमारे पास जो चीज थी वो फाइनल दूसरे बंदे ने आगे जब बाजार में जाके चीज को बेचा है, 3900 रुपए में उसने चीज को आगे बेचा है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। इसमें कहता है कि मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल, के हर आर्टिकल की, हर चीज की जो कीमत है मार्केट प्राइस में रिड्यूस कमी कर दी गई है। कितनी? 12%। मीन्स के एक सेल लगी हुई है, उसमें हर चीज की कीमत में 12% कमी की गई है। हाँ जी, नेक्स्ट, अ कैश कस्टमर फर्दर 10% डिस्काउंट। अगर कोई वहां पे चीज नकद लेने वाला आता है, फौरी अदायगी करने वाला आता है, तो उसे 10% मजीद डिस्काउंट किया जाता है। देखिए 12% वैसे उसका डिस्काउंट है, सेल लगी हुई है 20%। अगर कोई मजीद और कोई नकद अदायगी करने वाला आता है, मतलब कि कैश कस्टमर आता है, उसको 10% और उसमें कमी की करके उसको चीज दी जाती है। व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर फॉर आर्टिकल, मतलब वो जो कैश कस्टमर आर्टिकल वो कस्टमर है वो उस आर्टिकल की कितनी कीमत पे करेगा इफ इनिशियल मार्क प्राइस इज 2000, अगर उसकी जो इनिशियल मार्क प्राइस हो वो 2,000 रुपए हो जी। अगर उसकी कीमत मतलब कि मार्केट के हिसाब से 2,000 रुपए हो, फिर उसमें 12% पहले से कमी की हुई है। ठीक है, फिर हमने जो नकद अदायगी करने वाला बंदा आ रहा है, कोई ग्राहक आ रहा है, उसे हमने, जो परचेजर आ रहा है उसे हमने मजीद 10% फिर डिस्काउंट करके देनी है। ठीक है, मतलब इसका हमने जो है वो ये बताना है कि जो कैश कस्टमर है वो कितनी पेमेंट करेगा दुकानदार को। ठीक है, फर्स्टली इसका सोल्यूशन, इसको आपने अच्छे से जो है वो फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्टली बेटा उसकी मार्क प्राइस कितनी है? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितनी प्राइस है उसकी? 2000। ठीक हो गया। उसके बाद उसमें जो डिस्काउंट कितना आ रहा है? डिस्काउंट आ रहा है जी 12%। ठीक है, उसमें डिस्काउंट आ रहा है हमारे पास 12%, मीन्स के 12% डिस्काउंट आ रहा है। ठीक है, 12% डिस्काउंट हो गया उसका। अब हमने 2,000 का जो 12% डिस्काउंट है, पहले हमने वो फाइंड करना है जी। 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 112 लिख दिया, 12/100। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, 12 2 बार 24, मीन्स के 240 रुपए जो है वो डिस्काउंट आ जाएगा। हाँ जी, अब उसने कितनी, परचेजर ने उसको कितने में खरीदा होगा? ठीक है, मीन्स के उसकी जो सेल प्राइस थी, सेल प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट, मीन्स के मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितनी थी? 2,000 रुपए, माइनस डिस्काउंट कितना था? 12% डिस्काउंट कितना हुआ? 240। उसकी जो सेल प्राइस आ गई है वो आ गई मेरे पास 1760 रुपए। ठीक है, अब ये उसकी जो आ गई 1760 रुपए, मीन्स के इतने की सेल लगी हुई है। इस चीज का आंसर आया ये वाला। अब हम मूव करेंगे, बात करेंगे कैश कस्टमर फर्दर 10% डिस्काउंट। जो नकद अदायगी करने वाला है उसे 10% मजीद डिस्काउंट किया गया है जी। कैश कस्टमर फर्दर 10% डिस्काउंट। हाँ जी, इसका मजीद 10% डिस्काउंट हम निकालेंगे, कितना आता है? हाँ जी, डिस्काउंट कितना आ जाएगा बेटा? इसका 10% निकालना है हमने।
1760/100 मल्टीप्लाई बाय 10 जी। ये 20 से कैंसिल, मीन्स के हमारे पास जो मजीद डिस्काउंट आ गया वो 176। ठीक है, तो बेटा हमने उसकी जो मीन्स के सेल प्राइस थी वही हमने फाइंड करनी थी फाइनल। ठीक है, तो उसकी जो सेल प्राइस फाइनल होगी दुकानदार की, हाँ जी, पहले देखें 2000 रुपए की थी, 12% डिस्काउंट पे उसकी सेल लगी थी, वो कितने कितने बन गए 1760 रुपए। फिर उस पर मजीद 10% और डिस्काउंट हुआ, वो फिर 176 रुपए उसमें से मजीद माइनस कर दे, 1760 माइनस 176 जी। तो मेरे पास जो बाकी आंसर आएगा 0 का 0, इसको मैं माइनस कर देता हूँ जी। इधर हासिल लिखा 10 में से 6 गए 4, इधर बच गया 5, 15 में से 7 गए, नहीं सॉरी, ठीक है 15 में से गए 7, बाकी बच गए 8, यहाँ बच गया 6 में से 1 गया 5, इधर बच गया 1584 रुपये, 1584 रुपये में वो चीज़ जो है वो दुकानदार उसको बेचेगा। मीन्स कि ग्राहक की कॉस्ट प्राइस होगी और दुकानदार की सेल प्राइस होगी, मीन्स के इतने में वो चीज़ जो है वो आगे सेल करेगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट पे जाके। ये हमारा भी क्वेश्चन नंबर 4 था, कवर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन इसके रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल करेंगे। आई होप आपने इन चारों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा होगा। अच्छे मैंने हर चीज़ क्लियरली आपको बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही आपको बाकी जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो भी समझाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए 3 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।